आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग राइटर रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछे गए थे। ये सभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे हीरा, ये हो जाएगा अमल के पिता की बहन की बेटी है। देखेंगे जो हीरा है अमल, अगर देखेंगे अमल, अमल के पिता, अमल के पिता की बहन रेमा, की बहन रेमा की बेटी है, की बेटी है, ये हो जाएगी हीरा की बेटी है। आगे देखो क्या बोला है, जो आर्या है दिव्या की बेटी है। ये अभी कंफर्म नहीं है। जो अमल की माँ है, यानी जो अमल की माँ है, जो ये यानी दिव्या, दिव्या अमल की माँ हो जाएगी, यानी इनके पिता ये हो जाएंगे दिव्या, ये माता दिव्या है, क्योंकि ये अमल के पिता है और इनकी पत्नी क्या हो जाएगी दिव्या, ये माइनस हो जाएंगी। देखेंगे अब जो आर्या है दिव्या, दिव्या की बेटी है जो आर्या है, ये हो जाएंगी आर्या, आर्या क्या है दिव्या की बेटी हो जाएंगी। अब देखो मुरली, मुरली जो है प्रेमा के पिता है, यानी जो मुरली हैं प्रेमा के पिता, यानी यहाँ पे हो जाएंगे चाहे इसके पिता हो चाहे, क्योंकि ये भाई बहन है तो हो जाएंगे मुरली, हो जाएंगे मुरली, मुरली प्रेमा के पिता हैं। तो हमें बताना आर्या मुरली, मुरली से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो जहाँ से लगा रहता है, देखो मुरली से, मुरली से आर्या की तरफ देखेंगे, देखेंगे जो ये है मुरली, देखेंगे मुरली के पुत्र की पुत्री है, यानी ये हो जाएंगी पोती, पोती ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व ओर, देखेंगे एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व ओर यानी इस तरफ देख रही है, देखेंगे मुख करके वामावर्त दिशा में 90, देखिए ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखेंगे वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री 3 बार, यानी ये हो जाएगा 3 बार 90 डिग्री घूमती है, 90 डिग्री 3 बार चक्कर लगाती है। और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, वामावर्त दिशा में 45 डिग्री 2 बार चक्कर लगाती है, 2 बार चक्कर लगाती है। उसके संदर्भ में दाहिना हाथ किस दिशा में, देखेंगे ये 45 45 90 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 90। अब ये देखो 80 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यानी 180 डिग्री जब होता है इसके विपरीत हो जाता है। अब इसका मुख क्या है, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर, पश्चिम उत्तर की तरफ है। अब हमें बताना है उसका दाहिना हाथ किस दिशा में, तो देखेंगे ये पश्चिम उत्तर की तरफ खड़ा है, खड़ी है, इसका अब दाहिना हाथ इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें देखो ये क्लॉकवाइज इन दोनों को जोड़ेंगे 90, इस 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 90 180, देखो 180 ये हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ आया ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर आया। अब इसमें हमें पूछा गया इसके दाहिने तरफ, यानी दाहिने तरफ जो देखो जब दाहिने तरफ बोलता है ये 45 डिग्री हम नहीं घुमाते, सीधा डायरेक्ट 90 डिग्री घुमाते हैं, ये ध्यान में रहे। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखो है श्रृंखला को पूरा करना है, देखेंगे 36 है, 36 के बाद 54 है, 54 के बाद ये हो जाएगा 74 है, 74 के बाद 96 है, 96 के बाद 120 है, 120 के बाद क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे क्या आएगा, अगर देखेंगे इन सभी में हम डिफरेंस देखें, देखो यहाँ से 36 से 54 हुआ है, यानी प्लस का हुआ है ये 18 हुआ है। यहाँ देखेंगे 54 से ये 74 हुआ, प्लस का 20 हुआ है, और 74 से ये 96 हुआ है, प्लस का 22 हुआ है, प्लस का 22, 96 से 120 हुआ है, यानी प्लस का ये 24 हुआ है, 24। अभी देखो कुछ मिला नहीं, अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस लें, यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, आगे भी क्या प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 26 हो जाएगा। अब इस 26 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस का 26, यानी ये हो जाएगा 146 हो जाएगा, 146 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो मैंगो को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से संख्यात्मक ये हमें बताना है। देखेंगे MANGO देखेंगे, इसे 8 से कोडित किया गया, इसे 0 से कोडित किया गया, इसे 4 से कोडित किया गया, इसे 1 से, इसे 5 से। अब हमें बताना है कोड में। देखेंगे ये 8 1 5 0 4, 8 का देखो 8 ये हो जाएगा यम हो जाएगा, और 1 देखेंगे जी हो जाएगा, और देखेंगे 5 5 ही हो जाएगा ओ हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 0 यानी ए हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे यन, ये 4 हो जाएगा यन। ऑप्शन इसमें देखेंगे MGOAN यानी ऑप्शन इसमें सी, क्योंकि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये देख लेंगे, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला पूरा कीजिए। इसमें भी श्रृंखला क्या है, पूरा करना है श्रृंखला। देखेंगे 18 है, 18 के बाद 40 है, 40 के बाद 70 है, 70 के बाद 108 है। अगर यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे देखो ये 18 से ये 20 हुआ है, यानी प्लस का इसमें देखेंगे, सॉरी यहाँ 20 नहीं है 40 है, 40 है, ये इसे बना लेंगे 18 से ये 40 यानी प्लस का 22 हुआ है, प्लस का 22 हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ 40 से 70 हुआ है, यानी प्लस का 30 हुआ है, प्लस का 30 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये 70 से 108 हुआ, यानी प्लस का 38 हुआ है, प्लस का 38। अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ पे प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लस का 8 हुआ, 30 में 8 38, आगे भी प्लस का 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 यानी 46 हो जाएगा, 46। और इस 46 को 108 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 प्लस का 46, ये हो जाएगा 8 से 14 के 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 154 हो जाएगा। 154 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा निम्न दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ ज्ञात कीजिए, या बेजोड़ का चयन करना है। अगर इसमें देखेंगे देखो कौन सा सबसे भिन्न हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे ये 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी देखेंगे ये भी क्या है 5 से विभाजित हो रहा है। अगर इसे भी देखेंगे ये भी क्या है 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर इसे देखेंगे ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, यानी सबसे भिन्न हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो नेक्स्ट देखो, इसमें अनुक्रम में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी, तो ये हो जाएगा 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 26 है, 26 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद देखेंगे 110 है, 110 के बाद 122 है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूना, अगर देखेंगे 5 दूना 10 प्लस का 2 12, यहाँ देखेंगे 12 दूनी 24 प्लस का 2 26। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 110, 110 दूना ये हो जाएगा 120, 120 में 2 जोड़ेंगे 122, यानी देखो एक पैटर्न चल रहा है, गुड़े 2 प्लस 2, गुड़े 2 प्लस 2, गुड़े 2 प्लस 2, यानी इसमें भी क्या है गुड़े 2 करेंगे, इसमें हो जाएगा गुड़े 2, ये हो जाएगा 56 दूना 52, 52 प्लस का 2 ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है बेमेल का पता लगाएं। इसमें हमें देखना है बेमेल, ये हो जाएगा 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 44 है, 44 के बाद 56 है, 56 के बाद 72 है, 72 के बाद 90 है, 90 के बाद 110 है, 110 है। अब इसमें हमें बेमेल का पता लगाना है। अगर यहाँ पे देखेंगे प्लस का, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, आगे प्लस का 6 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 6 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 8 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 10 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 14 हुआ है, प्लस का 14 हुआ है। देखो एक पैटर्न चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ प्लस का 6, प्लस का 2 होगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 10। यहाँ पे अगर डिफरेंस लेंगे, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, लेकिन इससे प्लस का डायरेक्ट 4 हुआ है, 4। यहाँ ये पैटर्न गड़बड़ कर दे रहा है, यानी ये जो 44 है यही हमारा बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें देखो हो जाएगा 6 मित्र, इस पे स्टार मार्क करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। अगर देखेंगे 6 मित्र, 6 मित्र एक वृत्ताकार, ये हो जाएगा 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुख है, यानी ये देखेंगे 6 मित्र, 1 2 3 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। देखेंगे जो दीनू नंदू और उन्नी के बीच में है, देखेंगे जो दीनू है, दीनू, अगर यहाँ देखेंगे दीना, दीना जो है दीना नंदू, और अगर हम यहाँ नंदू को बैठा दो, अभी ये कंफर्म नहीं है, नंदू नंदू और यहाँ उन्नी को बैठा दें, उन्नी, ये एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हैं, उन्नी और ये तीनों एक दूसरे के चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे जो ए बी है, बिया और बेटी के बीच में बैठी है। अगर यहाँ देखेंगे जो ए बी है, अगर ए बी को यहाँ बैठाएंगे, ए बी ये बिया, यानी बिया हो जाएंगी और ये हो जाएंगी बेट्टी हो जाएंगी, बेट्टी के बीच में बैठी है। ये भी एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे जो नंदू है, नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है, नंदू ये हो जाएगा, सॉरी देखिए नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये सही बैठाया गया है। और बताना ये, यानी ये डायग्राम जो बना है ये सही बना है, डायग्राम जो बना है ये सही डायग्राम बना है। अब देखें नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है, देखेंगे नंदू, नंदू के दाईं ओर, यानी ये बेट्टी बैठी है, बेट्टी, यानी ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सादृश्य पूरा कीजिए, सादृश्य पूरा करना है। देखेंगे ये 8 से ये कैसे 256 हुआ, और यहाँ पे 27 से क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर 8 का, अगर हम देखेंगे 8 ये हो जाएगा, देखेंगे ये 2 की पावर 3 है, और यहाँ देखेंगे जो ये है 256 है, ये 2 की पावर का पावर 4 है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये 2 की पावर, ये 3 की पावर 3 है, अगर देखेंगे ये 3 की पावर 3 है। अभी हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 का, 3 की पावर 2 का पावर 4 करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 गुणे, यानी ये हो जाएगा, फिर इसका 4 बार और गुणा होगा। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 65 61 आएगा, 65 61, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सही से कर सकते हैं, यह 3 की पावर 8 की पावर इतना होता है 65 61, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे COMPUTER कंप्यूटर को लिखा गया है DPNNQVUF देखेंगे लिखा गया है। अगर यहाँ देखो ये C से D है, यानी प्लस का 1 हुआ, O से P है प्लस का 1 हुआ, M से N है प्लस का 1 हुआ है, यहाँ देखेंगे P से Q है प्लस का 1 हुआ है, देखें U से V है प्लस का 1 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 1 हुआ है, T से U है प्लस का 1 हुआ है, E से F है प्लस का 1 हुआ है, R से S है प्लस का 1 हुआ। उसी प्रकार देखेंगे LAPTOP लैपटॉप, इसमें प्लस का 1 करेंगे, 12 1 13, 13 पे यम हो जाएगा, 13 पे यम हो जाएगा, 1 प्लस का 2 यानी 2 पे B हो जाएगा, एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। P प्लस O ये हो जाएगा 16 1 17, 17 पे Q हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये का ऑप्शन और कैंसिल हो गया। देखेंगे 20 1 21, 21 पे U हो जाएगा, यहाँ देखें 15 15 16, 16 पे P हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन और कैंसिल हो जाएगा। P प्लस Q, P प्लस 1 हो जाएगा, Q हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यदि परसों शुक्रवार था, देखेंगे जैसे देखो ये हो जाएगा आज, यदि परसों शुक्रवार था, आज से पहले से एक दिन और, ये हो जाएगा परसों शुक्रवार था,
तो कल का कौन सा दिन हो, जैसे आज से कल तो ये हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा शनिवार, शुक्रवार शनिवार, ये हो जाएगा रविवार, हो जाएगा रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा, सोमवार, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो कल, कल तो कल कौन सा दिन था, तो यानी ये सही है। आप देखो जैसे ये बोला गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन, जैसे परसों, जैसे ये हो जाएगा आज यानी कल, तो ये हो जाएगा, इसमें सोमवार आया है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला का अगला आरेख चुनें। इसमें हमें अगला आरेख चुनना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध बल्ब से है, उसी प्रकार ध्वनि का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे, जो प्रकाश होता है ये क्या बल्ब से निकलता है, जो ध्वनि होता है ये क्या स्पीकर से निकलता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।